कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कि जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। कि जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती। बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एलकेओ टेक्निकल मैथ्स में। जैसा कि आपने पिछला वीडियो हमारा देखा था सर्ट्स एंड इंडिसेस का, जिसको हम सर्ट्स एंड एक्सपोनेंट भी कहते हैं, उसका हमने पहला वीडियो आपको पहला पार्ट बताया था। उसमें बहुत ही मजा आया होगा आपको। आपने नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा, बहुत कुछ सीखेंगे आप। और आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन करेंगे एक्सपोनेंट के, जो हार्ड क्वेश्चन आते हैं। कुछ लोग कहते हैं सर बहुत ही हार्ड क्वेश्चन आते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। मैथ्स बहुत ही ईजी होता है, बस समझने की देरी है और समझाने की देरी है। तो आप एक किनारे बैठ जाओ और पूरा क्वेश्चन हम समझाएंगे, पूरे सिस्टम के साथ आपको कैसे पढ़ना चाहिए सब कुछ बताएंगे। आप बैठ जाओ एक किनारे और पूरा वीडियो देख लो। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ सर्ट्स। मतलब सर्ट्स जो होते हैं, मतलब करड़ी के नियम, इसी को हम कह सकते हैं हिंदी में। तो देखिए करड़ी में ए है, करड़ी में का मतलब क्या हुआ, सर्ट्स में अगर कोई चीज लिखा हुआ है ए और इसका रूट क्या है, एन है, तो आप क्या लिख सकते हो इसको। हमने पिछले वीडियो में भी बताया था a टू द पावर 1 अपॉन n, मतलब जो भी यहाँ रूट लगा होगा उसका 1 अपॉन n, मतलब रिसिप्रोकल कर दोगे, उल्टा कर दोगे। ठीक है, ये होता है रूल। अब एक एग्जांपल लेके हम देख सकते हैं। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है, देखिए अंडर रूट 4 और इसका रूट क्या है बताइए, 2 है। स्क्वायर रूट है ना, ये स्क्वायर रूट ऑफ 4। तो आप इसको क्या लिख सकते हो बताइए, 4 टू द पावर 1 अपॉन 2 लिख सकते हो ना इसी के अकॉर्डिंग। या इसी को और भी हम आगे अगर चाहें तो 4 को हम 2 पावर 2 भी लिख सकते हैं ना। 4 का मतलब 2 इंटू 2 और इसका भी पावर 1/2। अब 2 से 2 क्या हो गया, भस्म हो गया। आंसर क्या आ जाएगा, 2। आगे इसकी बात करें हम तो ये देखिए फिफ्थ रूट ऑफ 3 है, इसका फिफ्थ रूट है। तो क्या करोगे आप, 3 टू द पावर 1 अपॉन 5 बस लिख सकते हो, इससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते। ये आपका आंसर हो गया। तो समझ रहे हो ना। ऐसे देखिए दूसरा रूल क्या होता है इसका, a टू द पावर n है और इसका मान लीजिए रूट क्या है, n, रूट भी वही सेम है n। तो आप कैसे इसको लिखोगे, a टू द पावर n और ये n रूट भी है तो उसका पावर 1 अपॉन n, n भस्म हो गया, क्या आ गया a। मतलब अगर कोई नंबर है उसका पावर n है, वो किस में लिखा हुआ है, सर्ट्स में, और उसके रूट भी वही सेम है, तो उसकी वैल्यू वही सेम होगी जो नंबर अंदर लिखा होगा, मतलब a के बराबर होगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे 2 पावर 3 और ये क्या है, क्यूब रूट है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो बताइए, 2 पावर 3 ऑलरेडी है ही। अब इसका भी पावर क्या लिख सकते हैं हम, 1 अपॉन 3। जब हम ये क्यूब रूट हटाएंगे तो 1 अपॉन 3 हो जाएगा। 3 भस्म हो गया, क्या आंसर आ गया, 2 आ गया। समझ पा रहे होंगे आप लोग। ऐसे तीसरा देखिए, तीसरा अंडर रूट में देखिए इसका a इंटू बी है। ठीक है, अब इसका रूट कैसा लगा है, n लगा हुआ है। तो आप क्या करोगे, इसको a को अलग कर सकते हो और b को अलग कर सकते हो, सेम रूट होगा n दोनों जगह। ठीक है, a और b को अलग अलग लिख सकते हो सर्ट्स में। ऐसे ही देखिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे स्क्वायर रूट है 3 इंटू 4, तो आप क्या लिख सकते हो, 3 को अलग लिख सकते हो, इंटू 4 को अलग लिख सकते हो। ये भी रूल्स होता है और बहुत ही काम आता है क्वेश्चन में। ऐसे ही आप देखो a अपॉन b है, ये क्या है, इसका n रूट लगा हुआ है, तो आप इसको अलग अलग लिख सकते हो। ठीक है, सेट्स में अलग अलग a और b को आप लिख सकते हो। जैसे देखिए आप 2 अपॉन 3 है, इसका रूट क्या है, क्यूब रूट है, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको बताइए, 2 को अलग लिख सकते हैं और 3 वाले को अलग लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका रूट सेम होगा दोनों में। इतना समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स और भी। तो प्यारे बच्चों अब देखिए आपके क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे आते हुए, बहुत सारे कंपटीशन के एग्जाम में भी आते हैं, आपके स्कूल में भी, 9th में हो, 10th में हो, सब में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है क्यूब रूट 5, इसका पूरे का पावर दिया 6x इज इक्वल टू 125। अब आपसे क्या बोला है, फाइंड x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो आपको हम बहुत इजी तरीके से बताएंगे, आप बस देखते रहिए, चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। आपको क्या करना है, पहले इस क्यूब रूट को हटाना है आपको। ठीक है, तो क्यूब रूट हटाओगे तो क्या लिख सकते हो, 5 टू द पावर, बताइए क्या लिख सकते हैं हम, इसका क्यूब रूट हटाएंगे तो पहले से इसमें 6 है ही, इसके पावर में 6 है। अब इसका भी पावर हम क्या लिख सकते हैं, पूरे का पावर 1 अपॉन 3, मतलब चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, इस पूरे का पावर 1 अपॉन
3 ऐसे लिख सकते हो ना। पहले से 6x था इसका पावर, अब इसको हटाओगे तो 1/3 लिख सकते हो। ठीक, अब क्या होगा बताइए, इज इक्वल टू 125 को आप क्या लिख सकते हो, 5 × 5 × 5 3 टाइम 5/3 लिख सकते हो। क्यों? अब आपको क्या करना है, देखिए ये जो हमने बताया था पावर का भी पावर हो, ये पावर का भी पावर है तो पावर का क्या हो जाता है मल्टीप्लाई। यहाँ कौन सा रूल लगेगा बताइए, a⁻m और उसका भी पावर n हो तो क्या करते हैं a⁻m × n, मतलब पावर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो दोनों पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा 6x × 1/3, 3 से 6 कट जाएगा, 3 × 2 = 6 इज इक्वल टू 5/3। अब देखिए क्या आया, इस साइड आपका बचा 5/2 और x, क्योंकि 6 कटा तो 2 आया, 2x इज इक्वल टू 5/3। अब हमने एक रूल और बताया था, कहीं ऐसा हो, देखिए अब कौन सा रूल अप्लाई होगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग। a पे पावर अगर कहीं पे a⁻m है इज इक्वल टू a⁻n है, अगर दो इक्वल बीच में लगा हो, दोनों साइड आप देखोगे कंपेयर करोगे, अगर बेस दोनों तरफ का सेम है तो इसके पावर भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, मतलब m जो होगा वो किसके बराबर होता है, n के। अगर ये बेस सेम है तो पावर इक्वल होते हैं। तो ये 5 सेम है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 3 के। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 और 2 नीचे आएगा, इधर डिनोमिनेटर में हो जाएगा। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई। तो ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, बस आपको रूल्स रेगुलेशन पता होने चाहिए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी तरीके से। देखिए इसको आपको क्या लिखा है, if 2⁴x - 1 इज इक्वल टू 4⁻x देन फाइंड 16⁻x इज इक्वल टू 8। मतलब आपको बताना है 16 का पावर x की वैल्यू क्या होगी, आपको ये बताना है। तो आप देखिए क्या कर सकते हो, यहाँ पे 2⁴x - 1 को आप जैसे वैसे छाप दो, और इस 4 को क्या लिख सकते हो आप 2⁻2 और उसका भी पावर पहले से क्या है x है, मतलब 4 को हमने 2⁻2 लिख दिया, ये पता है आपको। अब यहाँ देखिए 2⁴x - 1 इज इक्वल टू 2 का पावर 2 उसका भी पावर x, मतलब पावर का भी पावर हो तो पावर को क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई। अब यहाँ से आप देख रहे हो कि बेस जब दोनों तरफ इक्वल होता है तो पावर भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ से 4x - 1 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 2x के। यहाँ से आप देखिए 4x और 2x को आप इस साइड लाओ -2x और 1 को उस साइड ले जाओ तो +1 हो जाएगा, मतलब 4x - 2x करोगे तो क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 1, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 1/2, क्योंकि 1 इधर है 2 इधर जाएगा 1/2 आ गया। अब हमें क्या बताना है, देखिए 16⁻x की वैल्यू, तो हम क्या लिख सकते हैं 16⁻1/2 लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। x की वैल्यू 1/2 आ गई तो आप x के प्लेस पे 1/2 यहाँ लिख सकते हो, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आप 16 को अब क्या लिख सकते हो बताइए, 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को अगर बात करें, अच्छा किसी का पावर अभी हमने बताया था, किसी का ऐसा हो √2 और यहाँ पे मान लीजिए a है और यहाँ पे क्या लगा हो 2, तो इसको हम a पे पावर 1/2 लिखते हैं। ऐसे a पे पावर 1/2 लिखा हो तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए √16 लिख सकते हैं कि नहीं। 16 पावर 1/2 मतलब √16 ही होता है, √16 की वैल्यू क्या होती है 4, ये आंसर हो गया है। तो आपको पता ही होगा इतना कि √16 4 होता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, चाहते तो आप इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख के भी सॉल्व कर देते तब भी 4 आता, 2 के पावर इसको 4 लिख सकते थे, फिर 4 से 2 से 4 कट जाता तब भी आता। आप जैसे चाहो ऐसे कर सकते हो, बहुत सारे रूल हैं, तो रूल आपके दिमाग में होने चाहिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इफ 256 to the power 4/16⁻3 is equal to 16 to the power x, find x is equal to what। x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, बहुत मजा आने वाला है। देखिए चुटकियों में आपको सिखाने वाले हैं, ध्यान से देख लीजिए आप। ये देखिए 256 है, इसका पावर 4 है, यहाँ 16 पावर 3, यहाँ भी 16 है। तो आपको कोशिश क्या करना चाहिए, जब 16 के पावर में है तो इधर भी हम 16 का पावर बना दे तो बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। कैसे आप बनाओगे, 256 का मतलब क्या होता है, 256 का मतलब क्या होता है बताइए, 16 × 16 ही तो होता है। इसको हम 16 पावर 2 लिख सकते हैं, क्यों, इतना तो पता होगा आपको। तो क्या लिखेंगे हम इसको बताइए 16 पावर 2 और इसका भी पावर क्या लिखा हुआ है 4, ये वैसे छाप देंगे हम।
अब आप नीचे क्या लिख सकते हो, 16 पावर 3 को आप बिल्कुल छेड़ोगे नहीं, उसको जैसे वैसे छाप दो, इज इक्वल टू 16 टू द पावर x, ये लिख सकते हैं ना। इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए पावर का भी पावर हो, ये फंडा आप लगाओगे, पावर का भी पावर a टू द पावर m टू द पावर n, पावर का पावर हो तो क्या करते हैं m मल्टीप्लाई n, मतलब दोनों पावर को मल्टीप्लाई। क्या कर सकते हैं हम लोग, 16 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 4, 2 4 जा 8, और नीचे आप लिख सकते हो 16 पावर 3 इज इक्वल टू 16 पावर x को ऐसे छाप दो। अब आप देख रहे होगे क्या बन गया यहाँ पे फंडा, ये वाला फंडा आपको याद होगा, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n। जब बेस सेम हो, डिवाइड का केस हो, तो क्या करते हैं, पावर को माइनस कर लेते हैं, m माइनस n। इतना याद आया ना आपको, पिछले वीडियो में हमने बताया था ये सब रूल। तो आप लिख सकते हो यहाँ से 16 टू द पावर 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 16 पावर x। इसको लिख सकते हो आप 16 पावर 5 इज इक्वल टू 16 पावर x। तो x की वैल्यू आपको क्या निकल के आ गई, 5। x की वैल्यू आपकी आ गई 5। समझ गए कि नहीं x की वैल्यू? तो आप सबको समझ में आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल हम लोग सीखने वाले हैं। देखिए, अगर कहीं ऐसा आपको दिखता है a टू द पावर b टू द पावर c और ब्रैकेट कहीं भी नहीं लगा है, मतलब a का पावर b, b का पावर c ऐसा लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे? और सेम देखिए वैसे ही है, लेकिन a टू द पावर b और ब्रैकेट लगा के फिर उसका पावर c लिखा है, तो आप क्या लिख सकते हो? इन दोनों में बहुत ही डिफरेंस होता है। कुछ गधे होते हैं जो इनको डिफरेंस पता नहीं होता और गलत करके क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन आपको गलत नहीं करना। आज आप पूरा सीख जाओगे कैसे इस फंडे को करते हैं। अगर a टू द पावर b टू द पावर c हो, ब्रैकेट नहीं लगा हो, तब आप क्या करोगे ये समझो। तो आप क्या लिख सकते हो इसको, a टू द पावर, ये b पावर c का मतलब b कितनी बार आप मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखोगे, c टाइम जितना भी इसके पावर होगा। b अगर यहाँ 4 होता है, उसका पावर b का पावर 4, तो b को हम 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे b का पावर c है, तो b को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, b मल्टीप्लाई b ऐसे डॉट डॉट c टाइम, जितना भी अब c के जगह कुछ भी हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई आप कर दोगे। लेकिन इसका फंडा क्या होता है, a पावर b और ब्रैकेट लगाओ उसका पावर c, मतलब पावर का भी पावर हो, तो ऐसे केस में क्या करोगे आप, a टू द पावर b और c का बस मल्टीप्लाई कर दोगे। दोनों में कितना बड़ा फर्क है आपको समझ में आ गया होगा। आइए एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपको देखिए लिखा गया है 2 पावर 2 उसका पावर 3, लेकिन यहाँ कहीं ब्रैकेट नहीं लगाया हुआ है। यहाँ पे देखिए 2 पावर 2 और ब्रैकेट लगा के उसका पावर 3 लिखा है, तो दोनों में क्या फर्क है देख लीजिए आप। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर, इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर, क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2। अच्छा, हमने 3 बार क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 2 पावर 3 है, तो इस 2 को हम जितना इसका पावर होगा उतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे। इतना समझ में आया ना? समझ रहे हो कि नहीं आप लोग? इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए, 2 पावर 2, 2 जा 4, 2 जा 8 लिख सकते हैं। लेकिन इसको क्या लिखेंगे जरा देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 2 पे पावर इसको लिख सकते हैं हम 2 मल्टीप्लाई 3 ओनली, ठीक है। पावर का पावर है तो मल्टीप्लाई पावर का हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2, 3 जा 6। अब देखिए ये 2 पावर 8 है और ये 2 पावर 6 है, कितना अंतर है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये दोनों में बहुत फर्क होता है, तो आप इसको बहुत ध्यान दीजिएगा। इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अभी हमने रूल बताया उसी पे डिपेंड है। कैसे हम करेंगे, इफ x टू द पावर 7/2 इज इक्वल्स टू x टू द पावर 7/2 और उसका भी पावर क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, x टू द पावर 5 की वैल्यू क्या होगी। तो बहुत आसान है, आप बस देखते जाओ कैसे होता है। आप क्या करोगे, इसको x टू द पावर 7/2 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो बताइए, x टू द पावर 7/2 को आप जैसे वैसे भी छाप दो। आप इस साइड बताइए क्या लिख सकते हो, x टू द पावर, अब बताइए पावर का भी पावर है, तो आप क्या लिख सकते हो इसको, 7/2x मल्टीप्लाई कर दोगे ना दोनों को, पावर को, अभी हमने बताया। अब देखो यहाँ से बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यहाँ जो हमने बताया था बेस अगर दोनों तरफ इक्वल हो, रूल बताया था ना हमने, बेस अगर इक्वल हो तो आप पावर को भी क्या लिख सकते हो, इक्वल। मतलब यहाँ से हम लिख सकते हैं x टू द पावर 7/2 जो होगा वो किसके बराबर होगा, 7/2x के बराबर होगा। इतना समझ में आपको आ गया होगा। अब देखिए आप क्या लिख सकते हो, अच्छा बताइए यहाँ पे x टू द पावर 7/2 है और यहाँ पे x टू द पावर 1 है, ठीक, इतना दिख रहा होगा। आप x टू द पावर 1 को इधर लेके आओगे, क्या हो जाएगा, x पे पावर 7/2 और ये नीचे इधर आके डिनोमिनेटर में हो जाएगा x टू द पावर 1 इज इक्वल टू इधर क्या बचा, 7/2।
इतना दिख रहा है आपको। अब देखिए क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे बेस सेम है तो इसके पावर को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं डिवाइड के केस में। तो लिख सकते हैं x पे पावर 7/2 माइनस 1 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 7/2। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए 7/2 में से 1 माइनस करोगे तो 2 1 जा 2, ठीक है। तो यहाँ 7 में से 2 निकल जाएगा 5/2। x पे पावर क्या आ जाएगा 5/2 इज इक्वल टू 7/2। इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो किसकी वैल्यू हमें बतानी है बताइए, x पे पावर 5 की। तो दोनों तरफ आप क्या कर दो, स्क्वायरिंग कर दो, ठीक है। दोनों तरफ क्या कर दोगे आप, स्क्वायरिंग। जब स्क्वायरिंग आप दोनों तरफ कर दोगे तो क्या आ जाएगा, x टू द पावर 5/2 है और इसका भी पावर क्या हो जाएगा 2, ठीक है। ऐसे इस साइड क्या हो जाएगा बताइए 7/2, इसका भी पावर 2। तो क्या निकल के आएगा, इधर देखिएगा जरा, x पे पावर, अब 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बचा, x टू द पावर 5 इज इक्वल टू, यहाँ 7 का पावर 2 49 होता है और 2 का पावर 2 4 होता है। तो x पावर 5 की वैल्यू हमें बतानी थी, क्या आ गया 49/4 आ गया। तो आपको फंडा बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपके सारे रूल्स हमने समझा दिए जितने भी यूज होते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा है जरूर लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हो, और आप कौन सा वीडियो आप चाहते हो उसको भी आप कमेंट करके हमें बोल सकते हो। और वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों तक। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार आए हैं और आप देख रहे हैं मेरे वीडियो को, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच।